नमस्कार। धर्म ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। जल्दबाजी में पहला वीडियो बना दिया था मैंने, अपने चैनल का नाम भी नहीं रखा था, लेकिन पहले वीडियो में हम लोगों ने अब थोड़ा बहुत धर्म के बारे में, धर्म को डिफ़ाइन किया मोर ओवर, और अब थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। मैं डिस्क्लेमर हर बार यही देते रहूँगा कि मैं कोई बहुत नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ। मैं कोई अपना ज्ञान किसी को बांटना नहीं चाहता, मैं तो खुद सीखना चाहता हूँ, और मेरे मन में जो कुछ भी बातें उठ के आ रही है वो लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आजकल जितने सोशल मीडिया में उल्टे सीधे झूठ चल रहे हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं बता रहा। इसलिए मुझे ऐसा ज़रूरी लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, और जितना मुझे नॉलेज है उसी बेसिस पर, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यही चीज़ बताना चाहता हूँ। हमने धर्म को डिफ़ाइन किया कि हमारा धर्म जो है एक विशाल, एक लार्ज नॉलेज बैंक है, समस्त नॉलेज बैंक है। उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। हम उसमें से छोटा सा हिस्सा लेके अपने हिसाब से अपने रूल्स बना के अपनी ज़िंदगी कितनी अच्छी तरह से जी सकते हैं, इसके लिए हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। बहुत से साधु संत और बड़े बड़े महात्मा धरती पर आए हैं, आते गए हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते गए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि तुकाराम महाराजांनी म्हटलं है, ऐकावे जनाचे पण करावे मनाचे। हम सबकी सुने पर करें अपने दिल की। ये हमारे भगवान ने हमको शक्ति दी है, और ये शक्ति, ये हमारा अल्टीमेट भगवान को सुपर पावर जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, सूर्य के चारों ओर जितने प्लैनेट दौड़ रहे हैं और जितने हज़ारों करोड़ों स्टार्स इस यूनिवर्स में, उन सबको चला रहा है, वही हमारा भगवान है। और यही चीज़ हमारा धर्म बार बार हमको हमारी एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री की ओर लेके जाता है, याद दिलाता है। अभी धर्म में सबसे बड़ी बात होती है वर्शिप, प्रेयर या पूजा का। अब देखो, क्लियरली बोलना, ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी ऐसा ना बोलते हुए, पाकिस्तान के बच्चों के वीडियोज़ आते हैं, उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जो है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, और वो लोग जो है ना, वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग गंदी बात होती है। मैं बड़ा होऊंगा और मैं उन लोगों को मार डालूंगा। कितना कंसेप्ट क्लियर है। हम लोग कन्फ्यूजन में कंफ्यूज कि पूजा करने से क्या होता है। कोई पॉलिटिशियन बोले ये सत्यनारायण की पूजा ही क्या होती है। मेरे को जितना पूजा का अंडरस्टैंडिंग अभी अभी समझ में आया है, मैं भी, हमारे माँ बाप बोलते हैं हाँ भाई भगवान के सामने हाथ जोड़ो, भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, माथा टेको, माथा टेक रहे, प्रसाद लो, प्रसाद ले, प्रार्थना कहो या स्तोत्र बोलो, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ो, आरती गाओ, हम वो सब करते आ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है? अरे उसका मतलब अभी फिर से वही चीज़ है। पूजा, ये जो पूजा विधि है ना, हमको अपने एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री की ओर लेके जाती है। पहले वीडियो में मैंने वही बताया था कि नासा के साइंटिस्ट और जितने स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, वो सब एक स्पेशल कोडेड मैसेज अंतरिक्ष में भेजते हैं कि हम यहाँ पर अर्थ में, वी आर ऑन द अर्थ and here evolution has taken place from non-living matter to hydrocarbons to amino acids to RNA, DNA, single cellular animals and then to multicellular human beings. ऐसी एक evolution इस planet पे कहीं पर हुई, ऐसा कहीं दूसरी जगह तो है नहीं। और कोई ऐसा है जहाँ सिमिलर टाइप ऑफ evolution हुई है? ये चीज़ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और वो वेस्टर्न साइंस बोलता है कि वो साइंटिस्ट लोग करते हैं। अरे ये चीज़ तो हम लोग हर रोज़ पूजा में कर रहे हैं। सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। जैसी पूजा शुरू होती है ना, क्या किया जाता है? संकल्प लिया जाता है। मामा पंडित जी बोलते हैं अपने, सबसे पहले तो माता पिता के चरण पकड़िए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम जैसे व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा देवता कौन है? हमारे माता पिता ही हैं। क्योंकि माता पिता सबसे पहले जन्म देने वाली माता होती है और पिता संरक्षण देने वाला होता है। वो जब बताते हैं कि नहीं भाई, हमें भी इसी तरह हमारे माता पिता ने पैदा किया, इसी तरह पूरा बहुत बड़ी शक्ति है, तब हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। और उस भगवान की जब हम पूजा करने जाते हैं तो संकल्प क्या लेते हैं? मम आत्मना श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम। उसके बाद यथाशक्ति, यथा ज्ञान, यथा मृतोपचार द्रव्य वगैरह वगैरह, यथाशक्ति। हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से मैं पूजा कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक चीज़ होती है जो हमारे इस मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में ना, हर दूसरे तीसरे मिनट पे आ जाती है। कोई छोटा सा ऐप भी डाउनलोड करता है ना,
तो क्या होता है? लोकेशन, आइडेंटिफाई और लोकेशन। हम अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। भरतखंडे, भरतवर्षे, जम्बू द्वीपे, अमुक स्थान है, अपने लोकेशन को आइडेंटिफाई, वहाँ का अमुक स्थान है, मैं यहाँ पर इस लोकेशन से पूजा कर रहा हूँ। ये अमुक वासरे मतलब ये निज, अभी कौन सा महीना चला, निज ज्येष्ठ वासरे अष्टमी तिथो शुक्ल पक्षे, यानी कि हम अपने सभी अपनी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद वही कोडेड मैसेज फिर से हमारा, भले ही हम छोटा सा इंसान है लेकिन हमारा कोडेड मैसेज उधर अंतरिक्ष तक जा रहा है कि मैं उस सर्वशक्तिमान, उस महाशक्ति को जानने की इच्छा रखता हूँ या मानता हूँ उस सर्वशक्ति को जिसने पूरी सृष्टि बनाई। ये पूजा का अर्थ है, ये पूजा का मतलब ही यही है। उसके बाद नाना प्रकार के फल, और ये दूध लाओ, दही लाओ, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि, नारियल गुड़ का प्रसाद रखो, फल रखो, फूल रखो। इसका क्या मतलब होता है? दूध ले रहे हैं मतलब हम प्रकृति में विश्वास रखते हैं कि हमें इस पशु से ये पशु खाद्य प्राप्त हो रहा है। हम दही में विश्वास रखते हैं कि दूध से दही बनता है। एक नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र या कौन सा, उसमें पानी की बूंद भी अगर दूध में गिर जाए ना तो दही जम जाता है अपने आप। यानी कि हमको इस बात का भी ज्ञान है कि ऐसे गुड बैक्टीरियाज हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। मधुमक्खी का शहद हमको मिलता है, वो भी एक खाद्य पदार्थ है। इस प्रकार से नाना प्रकार के फल, फूल, पत्ते, इन सब लोगों से हमारा रिश्ता है। इन सब लोगों से हमारा रिश्ता है और तब हम मनुष्य हैं। ये हम उस सर्वशक्तिमान के सामने आके अपने आप को आइडेंटिफाई करके और इन सब का धन्यवाद प्रकट करते हैं पूजा में। पूजा का मतलब यही है कि हम वी आर नेचर वर्शिपर्स। हम सबसे पहले प्रकृति को जानते समझते हैं। पूजा के मायने ही यही है। पूजा के मायने यह है कि हम प्रकृति को समझते हैं। हम जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और इसका आभार व्यक्त करते हैं। हम प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं। यही पूजा है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जब दिया जलाते तो प्रकाश होता है, यानी कि हमको इस बात का नॉलेज है। दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती, बाती की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री से निकल कर आता है कि हम लोग किसी ज़माने में कुछ नहीं थे और इस प्रकृति के वजह से इस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन होके हम इस प्रकार से एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग के प्रकार से बैठे ह्यूमन बीइंग बन गए हैं और आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है? कौन है इसके पीछे? एक प्रश्न चिन्ह गहरा है। इसीलिए कोई ना कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है जो ये सब कुछ तैयार करके हमारे सामने रखती है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का हम आभार प्रकट करते हैं। यही पूजा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कोई किसी को इसमें कुछ अलग अलग विभिन्न प्रकार की पूजा होती है बार बार। इसीलिए हमारा धर्म हमको बार बार अपने एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। बार बार आके बताता है कि अरे आज चंद्रमा आज पूर्णिमा है, आज पहली तिथि है, आज 8 दिन हो गए। यानी कि रेफरेंस उधर स्पेस से आता है हमारा हर चीज़। 25 दिसंबर को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। वो कैलेंडर के बारे में डिटेल में बात करूँगा मैं, लेकिन आज सिर्फ पूजा विधि के बारे में मुझे बोलना था। इसलिए मेरे ख्याल से आज टाइम ख़त्म भी हो रहा है। ये जो मेरी पूजा के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बाकी लोगों को कैसा लगता है मैं भी खुद भी जानना चाहूँगा। अब मुझे अभी मेरे पास ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँ या मैं इसलिए वन टाइम बोलता हूँ। जो कुछ थोड़े बहुत गलती होती होगी उसको माफ़ कर दीजिएगा। और ज़्यादा मेरे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। मैं इन छोटे वीडियोस के माध्यम से ही अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही।